नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुकेश। मैं एक शराबी हूँ। असीम ईश्वर की कृपा है और आप भाइयों का साथ है। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बड़ा ही पावरफुल और स्पिरिचुअल प्रोग्राम है। यही वजह है कि मैंने सुबह से शराब नहीं पी। और मेरा आज भी बिल्कुल पक्का मानना है कि मैं बीमारी में हूँ। और इस बीमारी के साथ एक का सहारा लेकर एक एक दिन के आधार पर संतुलित जीवन जीने की कोशिश चालू है। दोस्तों, आज का विषय है जो डिसीज ऑफ डिनायल। सबसे पहले तो मैं ये चंडीगढ़ को दिल से थैंक यू बोलता, बिकॉज आई एम नॉट स्पीकर, है ना। और मैं सॉरी इसलिए बोलना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम भी सुरेंद्र जी ने मुझे किया था, लेकिन वही है यार, मैं एक अल्कोहलिक आदमी हूँ, बीमारी में हूँ। और कमिटमेंट करके भूल जाता हूँ, पूरे नहीं कर पाता हूँ। उसके लिए दिल से पूरे ग्रुप से मैं माफी चाहता हूँ। भाइयों, मैं करीब करीब 4 साल 3 महीना सोबर हूँ। और 15 साल का अल्कोहलिज्म मेरा रहा है। और इस 15 साल के 14 साल, 14.5 साल मैंने कोई भी एंगल से, किसी भी एंगल से मुझे लगा ही नहीं कि शराब मेरा एक प्रॉब्लम है और मैं शराबी बन चुका हूँ। औरों की तरह मुझे शराबी पता थे कि शराबी किस तरह के होते हैं, और मैं नहीं मानने को तैयार था कि मैं शराबी हूँ। और लास्ट के 6 मंथ भी शायद मैं मानता नहीं था। बट बोला जाता है हमारा प्रोग्राम जो आकर्षण का प्रोग्राम है, मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड था, वो मेरे नजर में बहुत बड़ा शराबी था। और एक बार ऐसे ही हम लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में शराब पीने बैठे थे, और उसने उस समय मना किया था। और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई यार, ये आदमी क्यों मना कर रहा है। तो उसने मुझे बताया मैं लास्ट 3 महीने से शराब नहीं पी रहा हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य लगा। मैं बोला यार, ये आदमी 3 घंटा नहीं रुक सकता था, ये 3 महीने से शराब से दूर है। मैंने और उससे पूछा, मैंने बोला यार ऐसा कैसा चमत्कार हो गया। उसने मुझे बताया कि यार एक ऐसी ऐसी संस्था है, यहाँ मैं जाता हूँ, इसके वजह से शराब से दूर हूँ। और उसने मुझे और दो चार लोगों के नाम बताए जिनको मैं पहले से जानता था। मुझे बहुत ही आकर्षण हुआ कि यार ये ऐसा कैसा हो सकता है कि सिर्फ मीटिंग से और इससे शराब दूर हो सकती है। और यही आकर्षण से मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। मेरी कोई सच में यानी जिसको बोलते हैं ना रिग्रेस ऑनेस्टी के साथ शराब छोड़ने की विलिंगनेस, या ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मुझे एक तरह की वो क्यूरियोसिटी पैदा हुई थी उससे, और शायद जेलसी भी हो कि यार ये बेवड़े की शराब छूट सकती तो अपन क्यों नहीं। और मैं इन कमरों में आ गया, और मेरे साथ ना फ्रॉम दी फर्स्ट डे ही चमत्कार हो गया था कि मैंने सुबह 7 से 8 की मीटिंग की, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगने लगा। और मैंने करीब करीब 4 महीने शराब नहीं पी। मैं इस दौरान कन्वेंशंस अटेंड किए, वर्कशॉप अटेंड किए, और मैं बहुत करने लगा था। बिग बुक खरीद लिया, 12 बाय 12 स्टेप खरीद लिया, और जो किताबें थी 2 4 5 पैम्पलेट खरीद लिए। अ, पढ़ना वढ़ना वो उतना ही, लेकिन मैंने बहुत वो बोलते हैं ना, शुरू 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 में नया दूल्हा जिस तरह से बर्ताव करता है उस तरह से मेरा बर्ताव था बिल्कुल। लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था, ये आज मुझे समझ में आता है। सिर्फ मैं जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, शेयरिंग्स कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन मैं एक डिसीज में हूँ, और मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ। मुझे इलाज की सख्त जरूरत है। और ये बीमारी कभी ना खत्म होने वाली बीमारी है। मुझे थायराइड भी है। इसका भी कोई मेडिकल साइंस में परमानेंट इलाज नहीं है। मुझे रोज एक गोली उसकी भी खानी पड़ती है। और ऐसी अनगिनत बीमारियां हैं जिसकी कोई परमानेंट इलाज है ही नहीं। ये मैं मानने को तैयार नहीं था उन 4 महीनों में, क्योंकि मैं डिसीज को समझ ही नहीं रहा था। मेरे को बड़ा इजी लग रहा था। 3 4 महीने हो गए थे कि यार मैंने बोला कितना इजी था शराब बंद करना। होता क्या है, एक बेवड़ा आके अपनी कहानी सुनाता, मैं जब मेरी बारी आती है मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। और ये कहानी से और संगत से मेरी शराब दूर हो गई। और 4 महीने बाद वही हुआ यार, एक कुछ भी रीजंस थे, मुझे मैंने उन रीजंस को ज्यादा तवज्जो दिया। और मैंने ऐसे सोचा यार बड़ा तो आसान है, और अभी तो 4 महीने से शराब नहीं पी है, तो क्या बात है, चले जाएंगे बाद में। और मैं मीटिंग से दूर हो गया, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं पता था कि यार अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कितना इंपॉर्टेंस है मेरे जीवन में और क्या होने वाला है।
ये मीटिंग सिर्फ मीटिंग नहीं है, मेरे लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। ये सारी चीजें मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं डिसीज में ही था। और डिसीज समझने के लिए मुझे रिकवरी में आना पड़ता है, मुझे समझना पड़ता है, हॉनेस्टी से बैठना पड़ता है, एचओडब्ल्यू का प्रोग्राम करना पड़ता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो सबको पता है, और वही हुआ जो सबके साथ होता है ऑलमोस्ट। मीटिंग से दूर रहने की वजह से स्पॉन्सर वॉन्सर मैंने कुछ किया नहीं था, क्योंकि मानता ही नहीं था स्पॉन्सर वॉन्सर। मैं तो ये भी बोलता था, ये क्या बार बार बोलते हैं यार, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम। ये फालतू के अदम कदम नहीं लेना, अपने को मीटिंग्स करना है। वो बड़बड़ कर रहा है, अपने को बड़बड़ करना है, एक में की शेयरिंग करना है, और बस इसी से शराब बंद होती है। ये फालतू चीजें, स्टेप वर्क, ये वो सारी चीजें, तो मैं उसके तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता था। सिर्फ लोगों को शेयरिंग करने के लिए मैं बिल की स्टोरी पढ़ता था। लोग क्या हुआ था, कैसे ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई, फिर कौन लोग थे, नागपुर में कैसे आया, फिर इंडिया में कैसे आया, ये मैं लोगों को शेयरिंग करने के लिए, उनकी तारीफ सुनने के लिए पढ़ता था, मैं खुद के लिए नहीं पढ़ रहा था। ये सब चीजें मुझे तब समझ में आई जब मैं 4 महीने के बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस से बाहर हुआ, मीटिंग से बाहर हुआ। मैं फेलोशिप में ज्यादा रहता नहीं था, मैंने दोस्त भी बहुत ही कम बनाए थे। जो मेरे पुराने दोस्त थे और जो ए में आए थे, वही मेरे दोस्त थे, मैंने नए दोस्त भी नहीं बनाया था। और इसलिए मेरे फॉलोअर्स भी कोई तगड़े किसी ने लिए नहीं। और मैं दोबारा करीब करीब 4.5-5 महीने बाद, ऐसे ही मेरे दिमाग में एक सेकंड भी दारू पीने का ख्याल नहीं आया था, बट रात के 1-1:30 बज रहे थे। मेरे बाकी दोस्त जो नॉर्मल नॉर्मल तरीके से अच्छे से शराब पीते हैं, वो लोग शराब पीने, खाना खाने होटल में जा रहे थे, और मैं घर जा रहा था। उन्होंने मुझे ऑफर किया, यार इतने रात को क्या घर में खाना खाना है, चल मेरे हमारे साथ जाके खाना खा ले। और बस, मैं वो बार एंड रेस्टोरेंट में चढ़ने तक मेरे दिमाग में शराब पीने का एक ना सा भी ख्याल नहीं था। बट जैसे ही उनके लिए दारू सर्व हुई, मेरे दिमाग में वो जिसको बोला जाता है मेंटल ऑब्सेशन, तुरंत आया कि यार इतने दिन हो गए अपन शराब से दूर है, और वो संस्था तो है ही, अभी पी लेते और अपन, नाउ आई विल मैनेज। ये वाला जो फंडा होता है ना हर स्लीप वाले के दिमाग में, कि मैं मैनेज कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कैलिबर है, इनके वजह से थोड़ी शराब छूटी है, मेरे विल पावर की वजह से शराब छूटी। ये सारी ब्ला ब्ला चीजें मेरे दिमाग में घूमने लगी, और मैंने ऑर्डर कर दिया। मैं ठीक ठाक शराब पिया, क्योंकि मैं 15 साल के अल्कोहलिज्म में शायद ही 100 बार दिन में शराब पिया होऊंगा। मैं रात में ही शराब पिया करता था, लेकिन उसी ने कोहराम मचा दिया था। और मैं घर चला गया, लेकिन ये सिलसिला रोज शुरू हो गया। मुझे शुरू के 15-20 दिन तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैं बिजी था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने मैनेज कर लिया है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं तो शराब पी रहा हूँ, मस्त घर जा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सभी तो ठीक है, मैं ना गाली गलौज कर रहा हूँ, ना मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है। बट बोला जाता है ना, तो वो मेरे स्लीप के बाद मुझे समझ में आया कि व्हाट इज डिसीज ऑफ डिनायल, व्हाट इज अल्कोहलिज्म इज अ साइकोसोमेटिक डिसीज, और द फर्स्ट ड्रिंक इज फैटल ड्रिंक। ये क्यों बार बार बोला जाता है, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, क्यों ये सारे स्लोगन्स बने हैं। ये तब मुझे समझ में आया जब मैंने बहुत डीपली साइकोसोमेटिक डिसीज को मेरे जिंदगी में, बहुत खतरनाक, वो 8 महीने गए, शायद ये आधे घंटे में मैं बता भी नहीं पाऊँ, बहुत ही खतरनाक गए मेरे। वो 15 दिन बाद, वो जिस काम को मैं लगा था, उस काम का रिजल्ट आया, लोगों ने सेलिब्रेट किए, मैंने सेलिब्रेट किया, वो अपने काम से लग गए, मैं अपने ओरिजिनल लाइफ में वापसी में आ गया। मेरा शराब पीना कंटिन्यूअसली चालू था, और साइकोसोमेटिक डिसीज ने मुझे सही मायने में पकड़ा। मेरे पे कर्जे नहीं हुए थे, मेरी बीवी नहीं गई थी, मुझे किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम नहीं था। इन सब के बावजूद मैं डीप डिप्रेशन में घुस गया था। मैं इतना ज्यादा डीप डिप्रेशन में घुस गया था कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था, कुछ भी नहीं। क्यों उठ रहे हैं, क्यों सोना है, क्यों खाना खाना है, इवन दो मुझे सेक्स करने का भी मन बिल्कुल भी नहीं करता था। और किसी भी तरह की काम में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या बेरंग दुनिया है, किस तरह की जिंदगी है, क्या जिंदगी जी रहे हैं। और मुझे समझ में आ रहा था कि ये यार, क्योंकि मैं, एक कैरेक्टर डिफेक्ट है मेरे में गूगल करने का।
मुझे समझ में आ रहा था कि ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन नाम की बीमारी के हैं, और मैं इसका इलाज करना शुरू कर दिया। पहले एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, उनकी गोलियां खाया। एक अपने ही वर्कशॉप में साइक्रेटिस्ट आए थे, मैं उनके पास पहुंच गया। उन्होंने मुझे गोलियां दी, मैं 3-4 दिन गोलियां खाता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी जाता था, 3-4 दिन अच्छा लगता था, 5वें दिन फिर शराब पी लेता था मैं। दोबारा मैं साइक्रेटिस्ट के पास गया, उनके बाहर एक बोर्ड लगा था, 1 आवर काउंसलिंग 800 रुपीज, जो यहाँ फ्री में हो रहा है। मैंने काउंसलिंग भी कराई खुद की, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं मनी मन उस साइक्रेटिस्ट को बहुत गाली दिया। उसके बाद मुझे किसी ने बताया यार होम्योपैथिक अच्छी होती है डिप्रेशन के लिए। मैंने दो दो होम्योपैथिक मेरे शहर के टॉप के उनको मैंने दिखाया। एक ने तो मेरी नाड़ी देखते से ही बता दिया था कि यार आप बहुत डिप्रेशन में हो। तो मुझे दिल से लगने लगा था कि यार अब मेरा इलाज परफेक्ट हो जाएगा। पर कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं हो पाया। मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाई। मैं रात को एक बार घर पे आया, 10 साढ़े 10 बज रहे थे, मुझे पसीना आने लगा एकदम से, लथपथ लथपथ। पीकर ही था मैं। मैंने 11 बजे मेरे पापा को उठाया। उनका एक फ्रेंड है, मुझे पता था, जो बाहर वाहर का सब देखता था। और मैंने आज तक कभी इन सब चीजों पे बिलीव नहीं किया था, लेकिन मैं मजबूर हो गया था क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो गई थी। मैंने मेरे फादर को बोला यार मैं उनके यहाँ जाना है, मैं बहुत परेशानी में हूँ और मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। हम लोग रात को करीब करीब 12 बजे उनके यहाँ पहुंचे, और उन्होंने क्या देखा वो सब देखा, और उन्होंने मुझे बोला यार तेरे को बाहर वाहर का बिल्कुल नहीं है। मैं परेशान हो गया था। ये यूट्यूब पे जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज है ना, या फिर मोटिवेटेड स्पीकर्स है, शायद ही मैंने कोई छोड़ा होगा जिसको मैंने सुना नहीं। रात रात 2-2 3-3 बजे तक मेरे हेडफोन मेरे कान में लगे रहते थे। और मेरा गूगल टूल बार में एक ही चीज लिखता था मैं, कि खुश कैसे रहे, डिप्रेशन से कैसे बचे। मैंने इवन दो डिप्रेशन के लिए क्या फूड्स खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये गूगल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो सब करना शुरू किया। किसी ने बताया जिम जा, मैं जिम चला गया। किसी ने बताया वॉकिंग कर, मैं वहां चला गया। अनगिनत तरीके कर लिए मैंने, लेकिन मेरा डिप्रेशन कम नहीं हो रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। और तब एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, भाई तू खुद को, वो डिसीज ऑफ डिनायल जो है, खुद को डिनाय कर रहा है कि यार यू आर द अल्कोहलिक, और ये सब दारू के वजह से, ये मैं मानने को ही तैयार नहीं था। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि यार शराब मेरा प्रॉब्लम है, और लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये शराब पीने के वजह से, या फिर कहीं तो भी ईश्वर की मार। जब भी डिसीज ऑफ डिनायल में कोई बंदा रहता है, या मैं था, मुझे ऐसा लगता है ईश्वर अपना प्रेजेंट दिखाता है। अगर वो डीप डिप्रेशन मुझे आता नहीं, तो शायद मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शायद मैं वापसी नहीं होता। 12 अक्टूबर 2017 की रात मुझे अच्छे से याद है, 11 बजे में, रात के 11 बजे थे। और मैं ऐसे ही पी खा के घर को आया, और मैं खुद भी नहीं जी रहा था, तो रेस्ट ऑफ द फैमिली को जीने भी नहीं दे रहा था। मेरी बीवी परेशान थी, मैं बच्ची थी मुझे, करीब करीब 4 साल की थी वो, 3.5-4 साल की। सहमे सहमे से रहते थे। मेरे मदर फादर भी, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था इसको हुआ क्या है। ऊपरी ऊपरी लेवल पे मैं ठीक लगता था, क्योंकि मैं गाली गलौज नहीं कर रहा था, झगड़े फसाद नहीं कर रहा था, कर्जे नहीं कर रहा था, जुआ नहीं खेल रहा था, और सारे जो फालतू के कैरेक्टर डिफेक्ट है वो नहीं कर रहा था। क्योंकि मेरे को तो अच्छे कामों में और बुरे कामों में, कोई काम में मेरा रस ही नहीं बचा था। मैं तो बस जिंदगी काट रहा था, एक मैकेनिकली लाइफ जी रहा था। और शायद मैं और कुछ ज्यादा दिन तक इसी तरह जीता था, तो डिप्रेशन के जो लास्ट सिम्टम्स है, सुसाइड थॉट्स, वो 100% मुझे आ गए होते। और वो 12 अक्टूबर 2017 को मेरी वाइफ ना सेमी सेमी से रहती थी, वो मुझे सजेशन देने के लिए भी डरती थी। लेकिन उसने मुंह से शायद ईश्वर ही बोला उस दिन, जिसकी वजह से आज जो कुछ मेरा जीवन है, वो सिर्फ वो उस रात के एक सजेशन को मैंने सीरियस लेने की वजह से है। कि यार आप ये सब बंद करो, दवा खाना, ये जो 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 कर रहे हो, ये सुनना, ये सारा चीज बंद कर दो, और वही जाओ। उसको तो ये नाम भी नहीं पता था अल्कोहलिक्स एनोनिमस। बोले आप वही जाओ जो मीटिंग को जाते थे, सुबह शाम जाते थे, और एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, और हमको जीने दे रहे थे। मैंने उस दिन उससे भनभन नहीं की, मैं सीरियसली उसको सुन रहा था। और
मेरे भी दिमाग में वो थॉट्स आए, यार सच में मुकेश अपन ने सब तो कर लिए, अब सब तो हुआ है, अब क्या बचा है। अब ब्रेन मैपिंग करूँ या फिर मैं दूसरे बड़े शहरों में जाके दूसरे साइकियाट्रिस्ट से मिलूं, ये सब फालतू की चीजें करने से बेटर है यार एक बार तू खुद को सरेंडर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तो करके देख। और मैंने दोस्तों वही हुआ, उस दिन मेरे ऊपर फिर गॉड ग्रेस हुई। 13 अक्टूबर 2017 को मैं मॉर्निंग 7 से 8 की मीटिंग मैंने अटेंड किया। और मेरे आकर्षण से जो एक बंदा आया था और वो सोबर था, जिसके साथ मैंने काफी शराब पी बट वो सोबर था, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि यार भाई तू जहां भी जाता है सिर्फ मुझे खाना खाने और नहाने धोने को घर छोड़ा कर, प्लीज मेरे को तेरे सहारे की जरूरत है, तू मुझे लेके चल। क्योंकि मैं पागल हो गया था, मेरे लिए ना काम धंधे इंपॉर्टेंस थे, मेरे को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं था, मैं सिर्फ ये सोच रहा था यार मैं डिप्रेशन से कैसे निकलूं। और मैंने सच में उस दिन 100% ए में सरेंडर किया। हर आदमी को मेरे जीवन और मृत्यु का प्रश्न समझकर हर आदमी की शेयरिंग को सुनने लगा। बीमारी को मैं समझने लगा, क्योंकि बीमारी में मैं भयानक बीमारी में था। तब मुझे वो बीमारी की शेयरिंग्स, मेरे खुद के अनुभव जो मैच कर रहे थे, तब मुझे समझ में आ रहा था कि अल्कोहलिज्म कितनी खतरनाक बीमारी है। और इसका सबसे खतरनाक पार्ट है डिसीज ऑफ डिनायल। बीमार को पता ही नहीं वो बीमार है, और जब बीमार को पता ही नहीं वो बीमार है, इस वजह से बीमार है, तो वो इलाज क्या कराएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं एक एक दिन, 2 दिन, 4 दिन जैसे जैसे मेरे होते गए, मुझे समझ में आया कि यार यस, मैं खुद को बेवड़ा मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं खुद को शराबी मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ कोलाहल मचा है वो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, मेरी पर्सनैलिटी के कारण और शराब पीने के कारण, वो सारे कैरेक्टर डिफेक्ट, पर्सनैलिटी मेरी खुल के उभरती है, जिसके कारण मेरे जीवन में कोहराम मचा दिया है। तो इस वजह से कारण ये सब हो रहा है। ये जो मैं डिनायल पार्ट में था, कहीं न कहीं डे बाय डे मैं उसमें से निकलने लगा। दोस्तों चमत्कार सच में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इतने ज्यादा होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। बशर्ते आप हॉनेस्ट हो, बशर्ते आपकी श्रद्धा और विश्वास हो। वो मुझ में बैठ चुकी थी, क्योंकि मैं मरता क्या ना करता, मेरे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा था, सब कुछ कर चुका था मैं, और मेरे पास किसी के सक्सेस एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं थी। मैं 4 महीने खुद सोबर भी था। तो मेरे अंदर श्रद्धा और विश्वास, वो जहां डर आता है वहां श्रद्धा और विश्वास तुरंत आ जाता है। क्योंकि डर को ओवरकम करना है तो श्रद्धा और विश्वास के सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं है। द अब्सेंस ऑफ फेथ इज फियर, ये बोला जाता है। तो मेरे अंदर वो विश्वास आ गया था कि यार अब मैं अगर ठीक रह सकता हूँ, मुझे अगर जिंदा रहना है, संतुलित जीवन जीना है, एक ठीक ठाक जीवन जीना है, एक मैंगो पीपल का जीवन जीना है, बिकॉज आई एम मैंगो पीपल, तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सिवा कोई चारा नहीं है। दोस्तों मेरा वहां से जो 13 अक्टूबर 2017 से सफर शुरू हुआ, मैं एकदम सीरियसली लेने लगा अल्कोहलिक्स एनोनिमस को। और गॉड ग्रेस है, मैं धीरे धीरे सोबर होने लगा। मेरा, मैं आज भी 100% खुद को मेंटली स्ट्रांग नहीं समझता हूँ, लेकिन मेरी जो मेंटल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। दोस्तों मैंने इस पीरियड में खुद की करीब करीब 25 से 30 बार ईसीजी करा चुका था। मुझे ऐसा लगता था मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरा कभी लेफ्ट वाला हाथ दुखता था, कभी राइट वाला दुखता था, कभी चेस्ट के बीच में दुखता था, कभी ऐसा लगता था यार मेरी किडनी तो खराब नहीं है। क्योंकि वेट लॉस होता है, आप डिप्रेशन में हो, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कैंसर तो नहीं हो गया। अनगिनत बीमारियां, मैं जिसको बोलते हैं ना साइकोसोमेटिक डिसीज, वो मेरे दिमाग में चलते रहती थी। मेरे घर के करीब ही वॉकिंग डिस्टेंस पे एक कार्डियोलॉजिस्ट का हॉस्पिटल, मैंने उनको सुबह 3-3 बजे उठाया हूँ, क्योंकि मेरे काफी अच्छे दोस्त भी है। वो सुबह मुझे एक एसिडिटी की गोली खिला देता था, और हाफ एन आवर में उनसे डिस्कस करता था, मैं ठीक हो जाता था। वो बोलता था तेरे को ईसीजी की निकालने की जरूरत नहीं है मुकेश, फिर भी मैं जबरदस्ती ईसीजी करवाता था। मैं उनको ये भी बोलता था यार साहब ईसीजी में नहीं आ रहा हूँ, इको कर लो। मैंने टीएमटी भी करा ली थी। उन्होंने तो आखिरी में तंग आकर मुझे ये बोला था कि आप एक काम करो, एंजियोग्राफी करा ले तू। तो इस तरह का मैं खतरनाक बीमारी में था। लेकिन ये डिसीज ऑफ डिनायल मेरा टूटा। एटलीस्ट मैंने खुद को सरेंडर किया, और मैं धीरे धीरे सोबर हुआ। लेकिन मुझे अब समझ में आता है, और आज से करीब करीब 1-1.5 साल पहले समझ में आया कि डिसीज ऑफ डिनायल पार्ट सिर्फ शराब के मामले में नहीं है। मैं शराब दूर रख, शराब मेरे जीवन में अब करीब करीब 4.25 साल से दूर है, बट आई एम हैप्पी।
WHO जो बोलता है कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली, ये 5 सेक्टर में जो बंदा स्ट्रांग है या फिट है, वही फिट इंसान है। तो मैं ये जब पांचों सेक्टर पे जब मैं ध्यान देता हूँ, तो यार मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही हूँ। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगे, कभी मैं जबरदस्ती खुद को फिर फिजिकली प्रॉब्लम में साइकोसोमेटिक मेरे दिमाग में डाल दूंगा, जो मेंटल से जुड़ा हुआ है। आजू बाजू से इज्जत नहीं, अल्कोहलिक एनोनिमस में किसी ने कुछ बोल दिया, वो सोशली में इमेज को मेरी, यार आई एम डिफरेंट फ्रॉम अनदर, तब मैं वहां मेरा कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है या इंफेरेटिव कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कभी सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और फाइनेंस का तो ऐसा है, मेरे बैंक में पड़े हुए मेरे अमाउंट पे ध्यान ही नहीं है, कब कितना आते रहे, कब कितना आते रहे, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। लेकिन इन सब की चीजों को मैं अगर आज भी यूट्यूब और गूगल पे ढूंढता हूँ, तो ये डिसीज ऑफ डिनाइल ही है। मुझे पता है मैं अल्कोहलिक पर्सनैलिटी हूँ, मेरे सारे सवालों का जवाब अल्कोहलिक एनोनिमस में ही मिलने वाला है। पर ये मैं मानने को आज भी शायद 100% तैयार नहीं होता। मैं ए से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं कहीं ना कहीं 99% तक तो मान चुका हूँ कि यार मुझे सिर्फ शराब से दूर रहकर एक सुंदर जीवन नहीं मिलने वाला, सिर्फ मीटिंग में जाकर एक सुंदर जीवन नहीं मिलने वाला, सिर्फ स्पॉन्सर बनाकर एक सुंदर जीवन नहीं मिलने वाला, सिर्फ बिग बुक और 12/12 एंड अदर बुक्स पढ़कर सुंदर जीवन नहीं मिलने वाला, सिर्फ स्टेप वर्क कर कर मुझे सुंदर जीवन। ये मुझे पांचों का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। मुझे स्टेप वर्क करना ही पड़ेगा। मेरे जीवन में तो पता नहीं यार, मैं बार बार थर्ड स्टेप तक जाता हूँ और फोर्थ स्टेप पर फिर मैं वापसी आ जाता हूँ। ये लास्ट करीब करीब 1.5 साल से यही चल रहा है। ये भी मेरे ख्याल से मैं डिसीज ऑफ डिनायल में हूँ। मैं खुद को ये मानने को तैयार नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो मुझे नहीं दिखता, नाउ आई विल मैनेज वाला किस्सा है ही। और ये भी खतरनाक डिसीज ऑफ डिनायल है। चलो शराब नहीं पी रहा हूँ, बट क्लियरली बोला गया है, क्लियरली मेरे सामने के ओल्ड टाइमर और मैं भी खुद देख रहा हूँ कि लोगों ने 10 साल बाद शराब पी, किसी ने 7 साल, हमारे यहाँ एक 8 साल बाद शराब पी और मर गया बेचारा। बिग बुक में भी एग्जाम्पल है, किसी ने 25 साल बाद शराब पी और 4 6 8 महीने बाद में वो मर गया। क्योंकि अगर मैं कंप्लीटली अंदर से अगर वो डिसीज ऑफ डिनायल को देखता हूं, तो मैं 100% अगर मैंने मान लिया है कि आई एम एन अल्कोहलिक और ये मरते दम तक रहने वाली बीमारी है, वन डे एट ए टाइम ही इसका इलाज हो सकता है, तो वन डे एट ए टाइम जो मुझे सुझाव दिए गए वो 100% मैं ले रहा हूँ क्या? मैं कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं हूं। मैं सुबह उठता हूँ, डेली रिफ्लेक्शन मैंने 2 4 5 दिन सुन ली, पढ़ ली, फिर 6वें 7वें दिन फिर मैं गायब हो जाता हूँ। ये कहीं ना कहीं डिसीज ऑफ डिनायल ही है। और ये ज्यादा खतरनाक डिसीज ऑफ डिनायल है, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनली मानना है कि मैं जितने साल सोबराइटी के मेरे बढ़ते जाएंगे और उन सोबराइटी के सालों के बाद अगर मैं गलती से रिलैप्स हुआ, तो मेरी बर्बादी बहुत खतरनाक होगी। क्योंकि पहले माले से गिरेंगे तो चोट नहीं आती, लेकिन अगर मैं 5वें और 6वें और 8वें माले से गिरूं, तो चोट के साथ मेरी मृत्यु भी हो सकती है। मैं ये खुद के अनुभव इसलिए शेयर करते रहता हूँ क्योंकि आपके साथ मेरा खुद का भी माइंड सुन रहा है। और कहीं ना कहीं मैं आज जो हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ ना, ये सिर्फ मानने से ही जी रहा हूँ कि नहीं, तू जो जिंदगी जी रहा है कहीं ना कहीं तेरा रॉन्ग है, कहीं ना कहीं तू डिसीज ऑफ डिनायल में है। तो वो रिकवरी की शुरुआत ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सरेंडर करो खुद को, जो मैं करता रहता हूँ कि यार नहीं ये गलती है। देर सबेर डेफिनेटली गलती पे काम 100% होगा, क्योंकि ये मेरे खुद के अनुभव बोलते हैं। लेकिन उसको डिनाई कर देना कि नहीं यार कोई स्टेप वर्क की जरूरत नहीं है, कोई जाने की वर्कशॉप की जरूरत नहीं है, कोई फेलोशिप में रहने की जरूरत नहीं है यार, हफ्ते में 1 2 मीटिंग्स कर लिए हो जाता है। अब तो सब पता है यार, वही तो बकर करने वाले हैं, ये व्हाट इज अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज, पहला हर समस्या से बड़ा ईश्वर है, पहला घूंटी घातक, ये सारी स्लोगन तो ये सब सुन चुके हैं, खुद भी शेयर कर चुके हैं। क्या नया बताने वाले हैं लोग? लेकिन मुझे पता है मेरी जिंदगी मोबाइल की तरह है।
कि मैंने खुद को एक बार चार्ज कर लिया और चल गई, ऐसा नहीं। मुझे रोज मोबाइल को जिस तरह से चार्ज करना पड़ता है, मेरी पर्सनल जिंदगी उसी तरह से है। मैं खुद को जब मैं 8-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन टोटली अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जब मैं दूर रहता हूँ, ना मीटिंग्स जाता हूँ, ना बुक्स पढ़ता हूँ, ना स्पॉन्सर के टच में रहता हूँ, या किसी भी तरह से टच नहीं होता अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, तो मेरा खुद का बिहेवियर मुझे बता देता है कि मैं किस तरह की पर्सनैलिटी हूँ, मेरा अल्कोहलिज्म किस तरह का बिहेवियर मुझसे करवाते रहता है। क्योंकि परमानेंट इलाज शायद इसका किसी का नहीं है। मैं यहाँ किसी को ये भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं ना स्पॉन्सर बनाने के लिए काफ़ी, जैसे मैंने बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी खोल ली हो और मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ लोगों के सीईओ चुनने के लिए, इस तरह की मैं चीजें कर चुका हूँ। कभी सोल टाइमर के साथ 8 दिन रह लिया है, कभी 30 साल वाले के साथ, कभी 25 साल वाले के साथ, कभी 40 साल वाले के साथ, और सब में मैं ऐब निकालता था मन ही मन में। अरे साला, ये 40 साल हो गए इसने शराब नहीं पी है, और बोलता है स्टेप वर्क किया, इतने स्पॉन्सीज है इसमें, तो यार ये तो बहुत ही दुनिया भर के फालतू के ऐब है, ये तो मेरे से भी बदतर है। और यही चक्कर में हुआ कि मैंने शुरू के 3 साल स्पॉन्सर ही नहीं किया। और आज भी, टू बी वेरी ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं सच में बोलता हूँ कि मैं डिसीज ऑफ डिनाइल में हूँ, मैं ज्यादा स्पॉन्सर के आज भी टच में नहीं रहता हूँ। वही तकलीफ है। पता नहीं, मैं खुद को समझने की बहुत बार बार कोशिश करते रहता हूँ, खुद को लाइफ को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रहता हूँ, लेकिन घूम फिर के वही। अभी तो मेरे मन में ऐसा लगता है यार, शायद मेरे साथ ऐसा कोई व्यक्ति होता कि जो हमेशा मेरे को डंडू लगाया रहता कि चल अभी ये करना है, अभी वो करना है। जबकि मुझे पता है यार कि सेल्फ मोटिवेशन इज बिग मोटिवेशन। मैं कितने भी बड़े आदमी को, कितना भी बड़ा आदमी है जो लाख रुपए का 1 आवर का लाख रुपए चार्ज करता है, उसको भी हाफ एन आवर सुन लूं, तो मेरा मोटिवेशन हाफ एन आवर ही टिकने वाला है। उसके बाद फिर वो ही हाल। यार ये इस तरह के डिसीज ऑफ डिनाइल में मैं लिटरली अभी हूँ। डिसीज ऑफ का कंपैरिजन जो है वो मेरा सच में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने की वजह से काफी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि मैं अभी वो सारे उन ऊपर वालों को ज्यादा देखने की कोशिश नहीं करता, और खुद के लाइफ में मैं काउंट योर ब्लेसिंग्स में ज्यादा रहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है आई एम अलाइव, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ईश्वर की। मैं जिंदा हूँ, यही सबसे बड़ी ईश्वर की ये है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भला ही मैं बहुत ज्यादा मेरी सारी एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि मैं डिसीज ऑफ डिनायल में हूँ, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में हॉनेस्टी से रहने से मुझे फायदे भी बहुत हुए हैं। मैं फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली और सोशली, पांचों सेक्टर में मेरा, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मेरा प्रोग्रेस हुआ है, जिससे मैं हैप्पी हूँ। मेरा फाइनेंस बहुत अच्छा हुआ, मेरी सोशल इमेज, मैं सोच नहीं सकता था मैं एनोनोमिटी का प्रोग्राम है, लेकिन मैं चुनाव लड़कर चुनाव जीत भी गया। फैमिली मेंबर्स में मेरी अच्छी इमेज है। आज मैं फिजिकली, मेंटली अच्छा हूँ। और स्पिरिचुअली मैं मानता हूँ आज कि मेरा जीवन जो कुछ अच्छा चल रहा है वो ईश्वर की वजह है, और मेरे जीवन में जो कुछ गड़बड़ है वो मैं खुद वजह हूँ। और ये खुद वजह मानने की वजह ही है कि मैं सुधार की प्रक्रिया में हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैं ये खुद वजह, मेरी बुराई की खुद वजह मानना, अगर मैंने भगवान के ऊपर, नसीब के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, आस पड़ोस के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर जिस दिन डालना शुरू कर दिया, उस दिन मेरा अल्कोहलिज्म फिर वापसी आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यही वजह होती है कि जब जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरे जीवन की बंद कर देता हूँ, और ब्लेमिंग पर्सनैलिटी चालू कर देता हूँ कि यार ये सब माँ बाप के कारण हुआ, मेरा एजुकेशन बहुत ऊपर जा सकता था, मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बीवी बढ़िया मिल सकती थी, माँ बाप की वजह से जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। यार मेरा फाइनेंस उसकी वजह से यहाँ जा सकता था, मैं एमएलए बन सकता था। ये दुनिया भर के ब्ला ब्ला मेरे दिमाग में चलते रहते, लेकिन तुरंत कट होते, बिकॉज आई एम इन ए, मैं ए मेंबर हूँ। आप लोगों को सुन लेता हूँ, आप लोगों को सीरियसली सुनने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जितना हो सकता है उस प्रोग्राम पर चलने की पूरी कोशिश करते रहता हूँ। ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओ, स्पॉन्सर को फोन कर लेता हूँ, स्पॉन्सर की बोली हुई बात ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, ये बात तो पक्की है। उसमें किंतु परंतु जंतु मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। और वो सब करने की वजह से मेरी लाइफ अप डाउन होते रहती है, बट स्मूथ है। और ये
डिसीज ऑफ डिनायल, जो मैं डिसीज ऑफ डिनायल से निकला हूँ कि यार शराब ही मेरे जीवन का प्रॉब्लम है, बाकी मैं एकदम परफेक्ट इंसान हूँ, 100% मेरी परफेक्ट पर्सनैलिटी, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अनदर, मैं सब ठीक कर लूंगा। ये जो खतरनाक डिसीज ऑफ डिनायल था ना मेरा, कि शराब ही मेरा प्रॉब्लम है, उससे मैं अब निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। कि शराब तो यार ऊपरी ऊपरी लेवल पे प्रॉब्लम थी, वो तो तेरे को उजागर करती थी, खुल के सामने लाती थी कि चल आजा, अंदर की पर्सनैलिटी को चल बाहर निकाल, आजा खुल के सामने कर तमाशे, जिसके वजह से आज एक पुलिस केस चल रही है, माँ के ऊपर हाथ उठा चुका हूँ। क्या ये सारे ख्याल मेरे मन में आज भी नहीं आते हैं क्या? कोई मेरे को बेइज्जती कर दिए, या फिर मेरा ईगो हर्ट हो जाए, या फिर घर में मेरे को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि इसकी माँ बहन ले लूं या कुछ कर लूं। तो लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में रहने की वजह से मुझे तुरंत समझ में आता है कि यार फर्क करना बुरा है। मेरा तो आज भी मानना है, हनुमान जी के मंदिर में जाके अगर एक सुंदर लड़की दिख जाए और आपके मन में उस तरह के फालतू के ख्याल आए, तो मेरा मानना है ये पर्सनली, मे बी आई एम रॉन्ग, बुरा नहीं है यार, वो ख्याल आ रहे हैं बिकॉज आई एम ह्यूमन बीइंग, बट वो ख्यालों के साथ सफर करना, कितनी देर सफर करना है, ये मेरे को डिसाइड करना है। तुरंत दूसरा जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वजह से स्पिरिचुअल थॉट आता है ना कि यार इट्स रॉन्ग, बंद करिए सोचना। क्योंकि खुद के खोपड़ी को मेरे एक स्पॉन्सर ने बहुत अच्छी चीज सिखाई, खुद के खोपड़ी को माँ बहन की गाली देते आना चाहिए कि बनकर साले ये बकवास सोचना, तू ऐसी घटिया सोचकर मुझे 15 साल अल्कोहलिज्म में रखा और मेरी जीवन को बर्बाद किया है। अब वो सोचेगा कौन? ईश्वर, जिसके विल से मैं चलने की कोशिश करते रहता हूँ। तो बस इसी तरह से मेरी जिंदगी कट रही है सुरेंद्र भाई, मेरा समय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका। शायद मैं इस विषय के साथ न्याय दे पाया नहीं दे पाया, आई डोंट नो, बट आपको मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा क्योंकि मैंने काफी दिन हो गए शेयरिंग नहीं की थी, तो मुझे शेयरिंग करके बड़ा मजा आया और बड़ा हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ। तो ये चंडीगढ़ फेलोशिप का और सुरेंद्र भाई का दिल से थैंक यू। नए साल की सबको शुभकामनाएं, और ईश्वर हम सबको इसी तरह शराब से दूर रहकर एक एक दिन पे आधार पर संतुलित जीवन देते रहे, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और थैंक यू वेरी मच।